पंचदशी में 11वां प्रकरण योगानंद प्रकरण, इसके अंतर्गत आज श्लोक नंबर है 68। बराबर। इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। इदानीं सुषुप्त स्थान एकीभूतः प्रज्ञान घनः एव आनंदमयः ही आनंदभुक् चेतोमुखः इति मांडुक्यादि श्रुतिगतम वाक्यम अर्थतः पठति। ठीक है। मांडुक्य उपनिषद में आया हुआ जो वाक्य है, उस वाक्य का श्लोक के माध्यम से अर्थतः पाठ कर रहे हैं ग्रंथकार। कौन वो मांडुक्य उपनिषद का वाक्य है? तो कहा कि सुषुप्त स्थान एकीभूत प्रज्ञान घन एव आनंदमय ही आनंदभुक् चेतोमुख, ये वाक्य है। क्यों आया है बीच में ही वाक्य? इसके ऊपर वाला जो श्लोक है 67 नंबर का, उसके अवतरणिका में एक प्रश्न पूछा गया था। क्या कि आनंदमय वह ब्रह्मानंद को सूक्ष्म भी अविद्यावृत्ति भी भूंगते, सूक्ष्म ऐसी अविद्यावृत्तियों के द्वारा आनंदमय ही सुषुप्ति काल में ब्रह्मानंद का उपभोग करता है, अनुभव करता है, ये कहा। किंतु इसके लिए प्रमाण क्या है कि सुषुप्ति अवस्था में जो आनंदमय स्वरूप जीव है वही अज्ञान की वृत्तियों के द्वारा ब्रह्मानंद का ही अनुभव करता है। तो ब्रह्मानंद का अनुभव करता है वो सुषुप्ति काल में, इसके लिए क्या प्रमाण? ये प्रमाण पूछा। उस प्रमाण को बताया फिर 67 नंबर के श्लोक में कि मांडुक्य तापनीयादि श्रुतिषु, मांडुक्य उपनिषद और तापनीय उपनिषद, इनमें यह बात स्पष्ट कही है। क्या कि आनंदमय ही सुषुप्ति काल में अज्ञान की वृत्तियों के द्वारा, अविद्या वृत्ति के द्वारा ब्रह्मानंद का अनुभव करता है, और जिन अविद्या वृत्ति के द्वारा वह अनुभव करता है वे अविद्या वृत्तियां अत्यंत सूक्ष्म भी है। इस बात को स्पष्ट रूप से बताया है मांडुक्य उपनिषद में और तापनीय उपनिषद में। फिर प्रश्न आया कि वो कौन वाक्य है कि मांडुक्य उपनिषद का, कि जिसमें प्रमाण रूप से आप वाक्य दे रहे, तो वो वाक्य अब दे रहे यहां पर। तो इदानीं सुषुप्त स्थाने, सुषुप्ति अवस्था में एकीभूत प्रज्ञान घन, एकीभूत ऐसा जो प्रज्ञान घन वही है आनंदमय, और वह है आनंद का भोक्ता, चेतोमुख, उसी को कहते हैं। इस प्रकार मांडुक्य श्रुति में आया हुआ जो वाक्य है उसका अर्थतः पाठ कर रहे हैं। फिर उसमें जो सब शब्द है एकीभूत, प्रज्ञान घन आदि आदि, हर एक शब्द का व्याख्यान स्वयं ग्रंथकार कर रहे क्रमशः। तो श्लोक को पढ़ते हैं। एकीभूत सुषुप्तस्त प्रज्ञान घनतां गतः आनंदमय आनंद भुक् चेतोमय वृत्तिभिः एकीभूतः प्रसुषुप्तस्थः प्रज्ञान घनतां गतः आनंदमयः आनंदभुक् चेतोमय वृत्तिभिः। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। एकीभूतः सुषुप्तस्थः प्रज्ञान घनतां गतः आनंदमयः चेतोमय वृत्तिभिः आनंदभुक्, चेतोमय वृत्तिभिः आनंदभुक्। ठीक है। देखिए भाई अर्थ। एकीभूतः, एक रूपता को प्राप्त हुआ, सुषुप्तस्थ, सुषुप्ति अवस्था में स्थित, प्रज्ञान घनतां गत, गत नाम प्राप्त, प्रज्ञान घनता को प्राप्त हुआ जो आनंदमय, ये आनंदमय की विशेषण है सब। एकीभूत आनंदमय, सुषुप्तस्थ आनंदमय,
प्रज्ञान घनता को प्राप्त हुआ, गत मतलब प्राप्त हुआ आनंदमय। क्या करता है? तो चेतोमय वृत्ति भी आनंद भोग, चेतोमय वृत्तियों के द्वारा, चैतन्य के प्रतिबिंब से युक्त ऐसी वृत्तियों के द्वारा आनंद भुक, आनंद का उपभोग करता है, ब्रह्मानंद का अनुभव करता है, अवृत्त आनंद है, इतना ही। ठीक है, तो ये बात बताई। अब इनमें जो शब्द आए कि भूत, सुषुप्तस्त, ये सब शब्दों का व्याख्यान क्रमशः आगे आगे हो रहा है। तो टीका को देखिए, एकीभूत इति सुषुप्त, तो एकीभूत का व्याख्यान, एकीभूत इस पद का व्याख्यान अगले श्लोक में होने वाला है। उसके बाद में जो पद आया है सुषुप्तस्त इस श्लोक में, उसकी व्याख्या कर रहे टीकाकार। क्या कर रहे? सुषुप्तम, सुषुप्ति ही, सुषुप्त को ही कहेंगे सुषुप्ति। तत्र तिष्ठति सुषुप्तस्तः, उसमें, उस सुषुप्ति में जो रहता है उसको कहेंगे क्या? सुषुप्तस्तः, अर्थात सुषुप्ति अवस्था में रहने वाला, सुषुप्ति अवस्था का अभिमानी कौन है? वो आनंदमय जीव। तो सुषुप्तम, सुषुप्ति ही, तत्र तिष्ठति इति सुषुप्तस्तः। तात्पर्य क्या? सुषुप्ति अभिमानी इत्यर्थ दिया कि नहीं? सुषुप्ति अवस्था का अभिमान धारण करने वाला, ठीक है, प्राज्ञ नाम का जीव आनंदमय। फिर वो क्या है, कौन है? आनंदमय। तो आनंदमय का विशेषण हुआ ना सुषुप्तस्थ। तो अब आनंदमय की व्याख्या कर रहे हैं। आनंदमय क्या? तो आनंदमय इसका प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे आनंद प्रचुर। आनंदमय है मतलब आनंद प्रचुर है, बहुत आनंद है उसमें, इसीलिए उसको कह दिया क्या? आनंद प्रचुर, प्राचुर्य, अधिकता। हाँ, आनंद प्रचुर। और आनंद भूख, वो आनंदमय सुषुप्ति में आनंद का भोग करता है, तो आनंद भूख भी प्रतीक है। तो आनंद भूख शब्द का अर्थ कर रहे हैं स्वरूप भूतम आनंदम भूते इति आनंद भूत, अपने स्वरूप भूत आनंद का भोग करता है, अनुभव करता है, इसलिए उसको कहते हैं क्या? आनंद भूख। स्वरूप भूतम आनंदम भूते इति आनंद भूख। और किसके माध्यम से वो आनंद को भोग करता है? तो श्लोक में आया है चेतोमय वृत्ति भी, उसकी व्याख्या करने जा रहे टीकाकार। चेतोमय वृत्ति भी इति, तो चेत, चेत का अर्थ कर रहे चैतन्यम, चेत शब्द का अर्थ चैतन्यम। तन्मय तत्प्रचुरा, तो तन्मय, तन्मय मतलब तत्प्रचुरा, तत्प्रचुरा मतलब चैतन्य प्रचुरा, चेतनता है प्रचुर जिसमें, ठीक है ना, अर्थात चैतन्य के प्रतिबिंब से युक्त ऐसी वृत्तियां, सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान की वृत्तियां कि जिसमें चैतन्य का क्या है? प्रतिबिंब है, वही प्रचुरता है। फिर तो तत्प्रचुरा चित प्रतिबिंब सहिता इत्यर्थ, चैतन्य के प्रतिबिंब से सहित ऐसी वो वृत्तियां, उन वृत्तियों के द्वारा, अज्ञान की वृत्तियों के द्वारा क्या करता है? आनंद भोग, आनंद का उपभोग करता है। कौन? आनंदमय। कहां पर? सुषुप्तस्थ, सुषुप्ति अवस्था में, है कि नहीं? तो सुषुप्तस्थ आनंदमय चेतोमय वृत्ति भी आनंद भुक, चेतोमय वृत्ति के द्वारा आनंद का, स्वरूपभूत आनंद का उपभोग करता है, ये कहा। तो चेतोमय वृत्ति भी, इसका विग्रह करके दिखा रहे टीकाकार। ताश्च ताः वृत्तयश्च चेतोमय वृत्तयः ताभिः आनंद भुक इति योजना, ऐसा योजना है, ऐसा अन्वय है। ताश्चता वृत्त, ऐसी जो वृत्तियां, कैसी वृत्तियां? चैतन्य के प्रतिबिंब से युक्त जो वृत्तियां है, ताश्च ता वृत्तियां, ऐसी जो वृत्तियां है, उन वृत्तियों को कहेंगे चेतोमय वृत्तयः। ठीक है, कैसी वृत्तियां? चैतन्य के प्रतिबिंब से युक्त वृत्तियां, उनको कहेंगे चेतोमय वृत्तयः। ताभिः, ताभिः चेतोमय वृत्ति भी आनंद भुक, आनंद का उपभोग करता है, ऐसा समझना। ठीक है, तो तात्पर्य समझ में आया। सुषुप्तस्थ आनंदमय चेतोमय वृत्ति भी आनंद भुक, आनंद का उपभोग करता है। कैसा वो आनंदमय? तो उसका एक तो विशेषण हुआ सुषुप्तस्थ, और दो विशेषण है एकीभूत और प्रज्ञान घनता गतः। कह? आनंदमय।
अब वो आनंदमय को एकीभूत क्यों कहा, प्रज्ञान घनताम गत क्यों कहा, इसका भी स्पष्टीकरण होना जरूरी है। अतः आगे के श्लोक की अवतरणिका में देखिए, तद वाक्यगतस्य एकीभूत इति पदस्य अर्थम आह। तद वाक्यगत, उस श्रुति में, श्रुति वाक्य आया है कि नहीं, सुषुप्त स्थान एकीभूत प्रज्ञान घन इत्यादि, उस वाक्य में गत मतलब विद्यमान, और 68 नंबर के श्लोक में भी विद्यमान, उस वाक्य में गत अर्थात वाक्य में विद्यमान जो एकीभूत पद है, उस पद का अर्थ बता रहे। तद वाक्यगत से एकीभूत इति पदस्य, इस पद का, पदस्य अर्थमा, इस पद के अर्थ को कह रहे हैं। विज्ञानमय मुख्यैर्यो रूपैर्युक्तः पुराधुना सलयेनैकतां प्राप्तो बहुतण्डुलपिष्टवत्। विज्ञानमय मुख्यैः यः रूपैः युक्तः पुरा अधुना सह लयेन एकतां प्राप्तः बहुतण्डुल पिष्टवत्। ठीक, अन्वय, यह पुरा, ठीक, विज्ञानमय मुख्यैः रूपैः युक्तः सह अधुना लयेन एकतां प्राप्तः, लयेन एकतां प्राप्तः बहुतण्डुल पिष्टवत्। ठीक है, अर्थ देखिए, तो यह मतलब जो आत्मा, पूरा पूरा मतलब जागृत अवस्था में, क्योंकि जागृत के बाद आती है सुषुप्ति, तो जो जागृत अवस्था में विज्ञानमय मुख्य ही रूप ही युक्त, विज्ञानमय ऐसे मुख्य, विज्ञानमय रूप मुख्य रूपों से युक्त था, है कि नहीं, बहुत प्रकार की उसकी वृत्तियां थी, तो युक्त, फिर सह वही आत्मा अब अधुना, अधुना मतलब सुषुप्ति अवस्था में लयेन एकतां प्राप्त, वो सभी विज्ञानमयों का, विज्ञानमयात्मक वृत्तियों का क्या होता है, सुषुप्ति अवस्था में लय होता है, कारण में अंतर्भाव होता है, तो लय हो गया। ठीक है, तो लय हो गया, तो वो लय होने से एकतां प्राप्त, एक ही वृत्ति एक ही रूप से हो गया, इसलिए उसको कह दिया एकीभूत। मतलब जागृत अवस्था में अनेक वृत्तियां हैं, वो सभी वृत्तियों का लय होता है किसमें, सुषुप्ति में, तो एकीभूत कौन, आनंदमय, इसलिए आनंदमय जीव को, आनंदमय आत्मा को क्या कह दिया, एकीभूत आनंदमय। और वही आत्मा जब जागृत अवस्था में आता है तो एकीभूत है क्या, नहीं, फिर नाना है, अनेक भूत है, क्योंकि अनेक उसकी वृत्तियां है विज्ञानमय नाम की। ठीक है ना, और जब सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है सभी विज्ञानमयात्मक वृत्तियां लीन हो जाती है, तो एक रूप बन जाता है, इसलिए उसको कह दिया एक ही भूत। लयन एकतां प्राप्त, दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, बहुतण्डुल पिष्टवत, जैसे बहुत सारे चावल है और पिसे हुए नहीं है, तो अलग अलग बहुत सारे पता चलते हैं, गिन भी सकते एक एक करके। ठीक है, और उसको जब पीस देते हैं, उसका आटा बनाते हैं, तो सब एक जैसे एक जीव बन जाते हैं, अलग अलग मालूम नहीं पड़ते हैं, एक ही भूत हो गए। उस प्रकार जागृत अवस्था में अंतःकरण की वृत्तियां, जिसको विज्ञान शब्द से भी कहते हैं, मन कहते हैं, तो बहुत सारी है, और जब सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है तो सभी वृत्तियां अज्ञान में लीन हो जाती है, तो लय होने के कारण एकतां प्राप्त, तो इसलिए उसको कह दिया एक ही भूत। ठीक है, चलिए तो टीका को देखिए, विज्ञानेति, यह प्रतीक है, यह कर्ता कर रहे, यह आत्मा, जो आत्मा,
पुरा प्रतीक, पूरा कर्त कर रहे जागरण अवस्थायाम, जागृत काल में विज्ञानमय मुख्य ही रूपै युक्त है कि नहीं, तो विज्ञानमय मुख्य ही प्रतीक। आगे तो कितनी उसकी विज्ञानमय आत्मा का ऐसी बहुत सारी वृत्तियां रहती है, तो प्रमाण देकर बता रहे बृहदारण्यक उपनिषद का। स वा अयम आत्मा ब्रह्म विज्ञानमय मनोमय प्राणमय चक्षुर्मय श्रोत्रमय पृथ्वीमय आपोमय वायुमय आकाशमय तेजोमय अतेजोमय काममय अकाममय क्रोधमय अक्रोधमय। बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-5 इत्यादि श्रुत्युक्त रूपै ही, तो इत्यादि श्रुत्युक्त रूपै ही प्रतीक है। रूपै ही इसका अर्थ कर रहे हैं आकार विशेष ही युक्त अभूत, ठीक है, युक्त था। तो टीका के आरंभ में आया था ना, यह आत्मा, जो आत्मा पूरा मतलब जागृत अवस्था में बहुत सारे रूपों से अर्थात आकार विशेषों से युक्त था। कौन कौन वो आकार थे, तो बताया श्रुति ने, स वा अयम आत्मा, वही यह आत्मा ब्रह्म, आत्मा रूप ब्रह्म क्या विज्ञानमय, वही है मनोमय, वही प्राणमय है, ठीक है, चक्षुर्मय है, चक्षु में आकर बैठता है, श्रोत्रमय पृथ्वीमय आपोमय वायुमय आकाशमय तेजमय है, तेज स्वरूप अतेज स्वरूप अतेजोमय। पुनः कभी कभी काम आता है तो काममय बन जाता है, कभी काम नहीं है तो अकाममय, कभी क्रोधमय अक्रोधमय इत्यादि श्रुतियुक्त। इस प्रकार श्रुति ने बताए हुए जो उसके अनेक रूप है अर्थात आकार विशेष है, उन सभी विशेषों से युक्त था। कब? जागृत अवस्था में। कौन? आत्मा। वही जब सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है वही जीवात्मा, तब वो सब उसके आकार रहे क्या? भी नहीं रहे, तो लीन हो गए, तो एकीभूत बन गया। वही उसका एकीभूत आनंदमय, आनंदमय का विशेषण एकीभूत। तो वही कह रहे टीका में, स एव अधुना लयेन, लयेन प्रतीक, लयेन करते कर रहे हैं विज्ञान मन आदि उपाधि विलयेन, विज्ञानमय इत्यादि जो बुद्धि आदि जो उसकी उपाधियां थी, उन सभी उपाधियों का लय हो जाने के कारण, विज्ञान मन आदि उपाधि विलयेन, विलय हो जाने से, एकताम, एकताम प्रतीक, एकताम का अर्थ कर रहे हैं एकाकारताम प्राप्त गतः भवति। एकाकारता को गत हो जाता है, मतलब प्राप्त हो जाता है, एकाकारता को प्राप्त होता है। उसके बहुत सारे आकार नहीं रहते हैं, जैसे कि जागृत अवस्था में रहते हैं, वैसे सुषुप्ति अवस्था में उसके बहुत सारे आकार नहीं रहते, ये क्या आकार से वो बन जाता है। तो एकाकारताम प्राप्त गतः भवति, लगे अर्थ। उसके लिए दृष्टांत दे रहे, तत्र दृष्टान्तमाह भवीति, तो बहुतंडुल जनित पिष्टवत इत्यर्थ। बहुत सारे तंडुल चावल है और उससे बनाया आटा, तो उससे उत्पन्न जो पिष्ट मतलब आटा है वो जैसे एक रूप बन जाता है, अलग अलग प्रतीत नहीं होता है। उसी प्रकार जागृत अवस्था में अनेक रूप से होने पर भी सुषुप्ति अवस्था में वह एक रूप ही बन जाता है। सुषुप्ति अवस्था में न वो चक्षुर्मय कह सकते उसको, न प्राणमय, न मनोमय, न विज्ञानमय, कुछ नहीं, केवल अज्ञान उपाधि से युक्त एकाकार रूप से बन जाता है। इसलिए उस सुषुप्ति अवस्थाभिमानी जो आनंदमय, उसको कह दिया एकीभूत आनंदमय, लग गया। और वो क्या करता है? चेतोमय वृत्ति भी आनंदभूत, चेतोमय वृत्तियों के द्वारा, अज्ञान की वृत्तियों के द्वारा जो कि वृत्तियां चैतन्य के प्रतिबिंब से युक्त है, उन वृत्तियों से स्वरूपभूत आनंद का अनुभव करता है सुषुप्ति अवस्था में, लग गया अर्थ। चलिए, अथ प्रज्ञान घन शब्दार्थम आह। अब 68 नंबर के श्लोक में एक विशेषण और आया था, प्रज्ञान घनतांगतः। श्रुति में भी आया है प्रज्ञान घन। उस प्रज्ञान घन शब्द का क्या अर्थ है
जो कि आनंदमय का भी एक विशेषण है। प्रज्ञान घन आनंदमय, तो क्या उसका अर्थ है प्रज्ञान घन शब्द का? उस अर्थ का स्पष्टीकरण कर रहे हैं ग्रंथकार स्वयं श्लोक के माध्यम से, 70 नंबर के श्लोक से। अतः प्रज्ञान घन शब्दार्थम आह। प्रज्ञानानि पुरा बुद्धि वृत्तयोऽथ घनो भव घनत्वं हिमबिन्दूनां मुदग्देशे यथा तथा। प्रज्ञानानि पुरा बुद्धि वृत्तयोऽथ घनो भव घनत्वं हिमबिन्दूनां मुदग्देशे यथा तथा। प्रज्ञानानि पुरा बुद्धिवृत्तयः अथ घनः अभवत् घनत्वं हिमबिन्दूनां उदग्देशे यथा तथा। अन्वय पुरा प्रज्ञानानि बुद्धिवृत्तयः पुरा प्रज्ञानानि बुद्धिवृत्तयः अथ घनः अभवत् नीचे यथा उदग्देशे हिमबिन्दूनां घनत्वं तथा। ठीक है, चलो भाई अर्थ को देखिए। तो पूरा मतलब जागृत काल में, तो प्रज्ञानानि बुद्धिवृत्त, प्रज्ञान शब्द से कहे जाते बुद्धिवृत्तियां। प्रज्ञानानि बहुवचन, प्रज्ञानानि से क्या लेना है? बुद्धिवृत्त। तो जागृत अवस्था में बहुत सारी बुद्धि की वृत्तियां हैं, वो सब प्रज्ञान है। और सुषुप्ति अवस्था में वो घनीभूत हो जाती है। घनीभूत हो जाना मतलब एक रूप हो जाना, एकीभूत हो जाना। ठीक है, तो वही तो पुरा प्रज्ञानानि बुद्धिवृत्तयः अथ मतलब सुषुप्ति में, जागृत समाप्त होने के बाद सुषुप्ति में घन अभवत्, घन रूप हो जाती है। घन रूप हो जाती है मतलब एक रूपता को प्राप्त हो जाती है। उसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं कि यथा जिस प्रकार उदक देशे हिमबिन्दूनां घनत्वम्। ठीक है, जैसे हिमबिंदु मतलब बर्फ के टुकड़े या गारा या ओले जिसको हम कहते हैं। कभी कभी बारिश में ऐसे ऊपर से पत्थर जैसे पड़ते हैं, उसको ओले कहते हैं। वो जल के बने हुए रहते हैं, किंतु उसको क्या कर सकते हैं हम लोग? हाँ, उठा कर इकट्ठा कर सकते हैं, अलग अलग उसको गिन सकते हैं। तो बहुत सारे हुए वो, किंतु सबको एकत्र कर लिया और किसी पतीले में या किसी में डाल दिया या किसी पानी में डाल दिया, तो सब क्या बन जाते हैं? फिर उसका जल बन जाता है। तो पहले अलग अलग थे, अब क्या बन गए? वो एकीभूत हो गए। तो प्रज्ञान बुद्धिवृत्तियां जागृत अवस्था में अनेक है, सुषुप्ति अवस्था में एक बन गई। घनीभूत होना इसको कहते हैं। जैसे हिम बिंदु अलग अलग थे, किंतु जब उस उदक में डाल देते हैं, जल में या आग पर रख देते हैं या किसी पतीले में रख देते, थोड़ी देर में वो सब पानी रूप बन जाते हैं। तो वही घनीरूप होना है, मतलब एक भाव को प्राप्त होना है। ठीक है, चलिए। तो हिम बिंदु उदक देशे हिम बिंदु नाम घनत्वम एक रूपता यथा तथा सिद्धांत में लगा लेना है कि जागृत अवस्था में बुद्धि की वृत्तियां बहुत सारी होने पर भी सुषुप्ति अवस्था में वो सब एक भाव को ही प्राप्त होती है, तो वही घनीभूत होना है। ठीक है, तो उसको कहते प्रज्ञान घन। ये विशेषण है किसका? आनंदमय का। तो आनंदमय रूप जीव कैसा है? प्रज्ञान घन, मतलब उसकी वृत्तियां एक ही है, अज्ञान की एक ही वृत्ति उसके पास, बहुत सारी वृत्तियां नहीं है। और जागृत में आता है तो बहुत सारी वृत्तियां हो जाती है, अनेक प्रज्ञान उसके हो जाते हैं, है कि नहीं? और सुषुप्ति अवस्था में वो घनीभूत हो जाता है, एक ही वृत्ति वाला होता है, ये कहने का भाव। तो चलिए टीका को, पूरा प्रतीक है। पूरा का अर्थ कर रहे पूर्वम, अर्थात जागृत आदौ, जागृत के आरंभ में, जागृत आदि में, है कि नहीं? जागृत आदौ प्रज्ञान शब्दवाच्या घटादि गोचरा या बुद्धिवृत्तय भवन।
प्रज्ञान शब्द का वाच्य कौन? बुद्धिवृत्तियां। वही कह रहे हैं प्रज्ञान शब्द वाच्य, प्रज्ञान शब्द का वाच्य कौन? घटादि गोचर रहा या बुद्धिवृत्तियां, घटादिक को विषय करने वाली जो भी बुद्धि की वृत्तियां हैं उन सबको कहते हैं क्या? प्रज्ञान। प्रज्ञान शब्द से प्रज्ञान शब्द वाच्या घटादि गोचरा या बुद्धिवृत्तयः अभवन थे, थी। अथ, अथ प्रतीक है। अथ का अर्थ कर रहे हैं, अथ का अर्थ कर रहे हैं सुषुप्ति काले, जागृत समाप्त होने के बाद सुषुप्ति अवस्था में, सुषुप्ति काले घटादि विषयाभावे सति। अब घट पट इत्यादि विषय नहीं रहे सुषुप्ति में। यदि विषय रहते बहुत सारे तो वहां पर भी बहुत सारी वृत्तियां बन जाती, किंतु सुषुप्ति में कोई घटादि बाहर बाह्य सारे बहुत सारे विषय है नहीं है। तो घटादि विषयाभावे, घटादि विषयों का अभाव हो जाने के कारण अभावे सति घन अभवत। तो घन अभवत प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं चिद रूपेण एक रूप अभूत, चिद रूप से एक रूप हो जाती है सब वृत्तियां। ठीक है, तत्र दृष्टांत माह, वो कैसी एक रूप हो जाती है चिद रूप से, उसके लिए दृष्टांत दिया। घनत्वम हिमबिंदु नाम इत्यादि पंक्ति से श्लोक में दृष्टांत दिया है। ठीक है जी, तो सब चैतन्य रूप बन जाती है कि नहीं? अलग अलग वृत्तियां रहती नहीं है, ये कहा। अब आगे चलिए। इदानीम प्रज्ञान घन शब्दार्थ निरूपण प्रसंगात आगतम किंचित आह। ठीक है, अब प्रज्ञान घन शब्द का निरूपण किया ऊपर, किंतु प्रज्ञान घन शब्द के अर्थ का निरूपण करने के प्रसंग में ग्रंथकार और भी थोड़ा अधिक कुछ बताना चाहते हैं। वो क्या है तो उसको बता रहे अब इस श्लोक में। ऐसा उत्तरनिका में टीकाकार बता रहे हैं क्या? इदानीम प्रज्ञान घन शब्दार्थ निरूपण प्रसंगात, प्रज्ञान घन इस शब्द के अर्थ का निरूपण करने के प्रसंग में आगतम, आगतम मतलब प्राप्तम, किंचित कुछ प्राप्त हुआ है, बताने की बात अवश्य बताना जरूरी है, उसको कह रहे हैं। तद्घनत्वं साक्षी भावं दुःखाभावं प्रचक्षते लौकिकास्तार्किका यावत् दुःखवृत्ति विलोपना। तद्घनत्वं साक्षी भावं दुःखाभावं प्रचक्षते लौकिकाः तार्किकाः यावत् दुःखवृत्ति विलोपनात्। अन्वय तद साक्षी भावं घनत्वं, लौकिकाः तार्किकाः दुःखाभावं प्रचक्षते, दुःखाभावं प्रचक्षते। क्यों? यावत् दुःख वृत्ति विलोपनात्, यावत् दुःख वृत्ति विलोपनात्। ठीक है, और देखिए तब साक्षी भावम घनत्वम, ऊपर जो साक्षी भाव रूप घनत्व को बताया, उसी साक्षी भाव रूप एक रूपता को, घनत्व मतलब एक रूपता को ही अन्य दूसरे कुछ लोग, लौकिक लोग और तार्किक लोग क्या कहते हैं? दुखा भावम प्रचक्षते, जिसको हम लोग वेदांती क्या कहते हैं? साक्षी भाव रूप घनत्व बोलते हैं। घनत्व मतलब एक रूपता, साक्षी भाव रूप एक रूप हो जाता है, तो उसी को वे लोग दुखा भाव बोलते हैं, लौकिक और तार्किक। ठीक है, तब साक्षी भावम घनत्वम, उस साक्षी भाव रूप घनत्व को ही लौकिक लोग और तार्किक लोग दुखा भावम प्रचक्षते, उसको दुखा भाव कहते। क्यों उसको दुखा भाव कहते? वो उसका कारण कि यावत दुख वृत्ति विलोपना, जितनी भी दुख वृत्तियां थी जागृत आदि अवस्था में,
उन सभी दुख वृत्तियों का सुषुप्ति में क्या हुआ है, लय हो चुका है। कोई दुखात्मक वृत्ति नहीं है। तो सभी दुखात्मक वृत्तियों का लय हो जाने के कारण उनको दुखाभाव जैसा लगता है, दुख का अभाव। इसलिए जिसको हम साक्षी भाव कहते हैं उसी को वे लोग दुखाभाव रूप से कहते हैं। ये प्रसंग प्राप्त जो बात थी वो कह दिया ग्रंथकार ने। ठीक है, इसकी टीका को देखिए। तद घनत्वमिति यद इदम वेदांतेषु, वेदांत शास्त्र में साक्षित्वेन अभिधीयमानम प्रज्ञान घनत्वम अस्ति। ठीक है, कि जो यह क्या वेदांत में साक्षित्वेन अभिधीयमानम, साक्षी रूप से बोला जाने वाला, कहा जाने वाला जो प्रज्ञान घनत्व है, प्रज्ञान घनत्व ही साक्षी भाव है, उसी को प्रज्ञान घनत्व अस्ति तदेव, उसी को लौकिका, लौकिका मतलब कौन, तो लौकिका प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं शास्त्र संस्कार रहिता, जिनको बिल्कुल शास्त्र के संस्कार नहीं है ऐसे लोग, उनको कहते लौकिका। और तार्किका, ये भी प्रतीक है। तार्किका का अर्थ कर रहे हैं वैशेषिकादय शास्त्रीनश्च, वैशेषिक, वैशेषिकादिक लोग अर्थात शास्त्र को जानने वाले लोग, शास्त्रीन। ठीक है ना जी, ऐसे न्याय वैशेषिक शास्त्रकार, उनको कहेंगे तार्किका। वे दोनों भी क्या कहते हैं, दुःखाभावम प्रचक्षते, तिथं दुःख भावम झाला असेल तर दुःखाभावम, दुःख अभाव, दुःखाभावम प्रचक्षते मतलब दुःखाभाव इत्याहु, दुःखाभाव प्रचक्षते का अर्थ कर दिया दुःखाभाव इत्याहु, उसी को वो लोग दुःखाभाव कहते हैं, दुख का अभाव। कुतः इति अतः आह, क्यों उस घनीभूत साक्षी भाव को वे लोग दुःखाभाव कहते हैं। क्यों कहते हैं, उसका हेतु क्या है, तो हेतु दिया है अंतिम की पाद में, यावत दुख वृत्ति विलोपना, उसकी व्याख्या कर रहे टीकाकार। यावत्यः दुख वृत्तयः तासाम सर्वासाम विलयात् इत्यर्थः। ठीक है, यावत्य दुख वृत्तयः, जितनी भी दुख की वृत्ति है वे सब है कि नहीं, तासाम सर्वासाम दुख वृत्ति नाम, उन सभी दुख वृत्तियों का विलयात, विलय हुआ होता है, कहा सुषुप्ति में, इसलिए उसको वो क्या कहते हैं, दुखाभाव कहते हैं। जिसको वेदांत में साक्षी भाव कहते हैं उसको वे क्या कहते हैं, दुखाभाव कहते हैं। ये बात। आगे चलिए, आगे के श्लोक की अवतरणी का। पूर्वोदारुत श्रुति वाक्यगत चेतोमुख शब्दार्थम आह। ठीक है, पूर्व में उदाहृत जो श्रुति वाक्य है, कहां पर, श्लोक नंबर 67 की नीचे, मतलब 68 की अवतरणिका में, सुषुप्त स्थान एकीभूत प्रज्ञानगण एव आनंदमय, आनंद भोग चेतोमय, आया कि नहीं, उस श्रुति में चेतोमुख ये शब्द आया है। ठीक है ना, तो पूर्वोदाहृत श्रुति वाक्यगत, पूर्व में उदाहृत श्रुति वाक्य में गत मतलब विद्यमान, चेतोमुख जो शब्द आया है उस चेतोमुख शब्दार्थम आह। चेतोमुख इस शब्द के अर्थ को स्वयं ग्रंथकार श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं। अज्ञान बिंबिता मुखमानंद भोजने मुक्तम ब्रह्म सुखम त्यक्त्वा बहिर्यात्यथ कर्मणा। अज्ञान बिंबिता चित् स्यात् मुखम आनंद भोजने भुक्तम ब्रह्म सुखम त्यक्त्वा बहिः याति अथ कर्मणा। ठीक, अन्वय, आनंद भोजने मुखम अज्ञान बिंबिता चित् स्यात्, अज्ञान बिंबिता चित् स्यात्, नीचे अथ कर्मणा भुक्तम ब्रह्म सुखम त्यक्त्वा
बहिर्याति। ठीक है, अर्थ देखिए, आनंद भोजने मुखम, मुखम का अर्थ होता है साधन। वो जो सुषुप्ति अवस्था में आनंदमय नाम का जीव है, वो आनंद का उपभोग करता है, आनंद का भोजन करता है। उसको आनंद का भोजन करने में, स्वरूपभूत आनंद का उपभोग करने में मुख क्या है, अर्थात साधन क्या है, तो वो कर रहे अज्ञान बिंबिता चित्त स्यात्। अज्ञान बिंबिता चित्त मतलब अज्ञान में प्रतिबिंबित चैतन्य है कि नहीं। तो अज्ञान की वृत्ति है, अज्ञान और अज्ञान का परिणाम रूप वृत्ति, उसमें अधिष्ठान चैतन्य का क्या हुआ है, प्रतिबिंब। उस चैतन्य के प्रतिबिंब से युक्त जो अज्ञान की वृत्तियां हैं, उनके द्वारा ही वह आनंदमय उस आनंद का भोग करता है, ये कर रहे हैं। तो आनंद भोजने मुखम अज्ञान बिंबिता चित्त स्यात्। ठीक है, फिर बोलेंगे फिर सुषुप्ति में वो स्वरूपभूत आनंद का उपभोग कर रहे हैं, तो वैसे आनंद लेते रहना चाहिए उसको छोड़कर क्यों बाहर आता है फिर, तो उसको कह रहे अथ कर्मणा, किंतु उस जीव का जो पिछले जन्मों का बहुत सारा कर्म है, उस दिन का कर्म समाप्त हुआ था इसलिए सुषुप्ति आई। अब पुनः जब अगले दिन का कर्म फल देने के लिए सन्मुख हो जाता है, उस कर्म के माध्यम से पुनः वह उस आनंद का त्याग करके जागृत अवस्था में आता है। ठीक है, तो वही करे अथ कर्मणा, कर्म के माध्यम से भुक्तम ब्रह्म सुखम त्यक्त्वा, अनुभव किए हुए सुषुप्ति काल में अनुभव किए हुए ब्रह्म सुख का त्याग करके बहिर्याति, बाहर आता है, अर्थात विज्ञान में बन जाता है, जागृत अवस्था में आता है, जागृत स्वप्न में आता है, ये कहना। ठीक है, चलिए टीका को देखिए। अज्ञानी थी आनंद भोजने, प्रतीक है आनंद भोजने, उसका अर्थ कर रहे सौषुप्त ब्रह्मानंद स्वादने। सौषुप्त मतलब सुषुप्ति कालीन ब्रह्मानंद का आस्वादन करने में, सौषुप्त ब्रह्मानंद आस्वादने, आस्वादन करने में, स्वाद लेने में, आनंद उपभोग करने में, मुखम, मुखम प्रतीक है। मुखम का अर्थ कर रहे साधनम, क्या साधन है भाई, तो कर अज्ञान बिंबिता चित्त स्यात्, ये प्रतीक है, अज्ञान बिंबिता चित्त स्यात्, इतना उसका अर्थ बता रहे। अज्ञान वृत्तौ प्रतिबिंबितम चैतन्यम एव भवेत्, ये उसका साधन है। अज्ञान वृत्तौ, अज्ञान की वृत्ति में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है वही उसका उपभोग करने का साधन है। अज्ञान वृत्तौ प्रतिबिंबितम चैतन्यम एव भवेत्। आगे ननु सुषुप्तौ आनंदमय रूपेण जीवेन ब्रह्म सुखम चेत भुज्यते तर्हि तत्परित्यज्य अत बहिः कुतः जागरणम दुःखालयम आगच्छेत् इति अतः आह। ठीक है जी, श्लोक के उत्तरार्ध की अवतरणिका दे रहे हैं टीकाकार ननु इत्यादि से। क्या करें कि ननु सुषुप्तौ आनंदमय रूपेण जीवेन, सुषुप्ति काल में आनंदमय रूप जीव के द्वारा ब्रह्म सुखम चेत भुज्यते, ब्रह्म सुख का ही अनुभव होता है, ब्रह्म सुख का ही वो अनुभव करता है। कौन? जीव। कौन सा जीव? हाँ, आनंदमय रूप जीव। कहां पर? सुषुप्त अवस्था में आनंदमय रूप जीव यदि ब्रह्म सुख का ही अनुभव करता है सुषुप्ति काल में, तर्हि तब तो तत्परित्यज्य, उस ब्रह्म सुख का त्याग करके, अथ अनंतर बहिः कुत जागरण दुःखालय में आगच्छेत्। बहिः मतलब बाहर, जागृत अवस्था में, जो कि दुख का आलय है, दुख का स्थान है। कौन? जागृत अवस्था। जितना भी दुख का अनुभव हो रहा है वो किसमें होता है? जागृत अवस्था में होता है, और थोड़ा बहुत हुआ तो स्वप्न में हो सकता है, किंतु सुषुप्ति में किसी दुख का अनुभव नहीं होता है। ठीक है ना। कितना भी बीमारी हो बड़ी, और जागृत अवस्था में बहुत उसको तकलीफ होती है, क्षण भी स्थिर नहीं है, बहुत व्याकुल होता है, किंतु जब उसको नींद लग जाती है तो कोई दुख का अनुभव उसको होता नहीं है। ठीक है ना। इसलिए डॉक्टर लोग भी क्या करते हैं, बहुत यदि कोई तड़प रहा है तो उसको नींद आने की गोलियां दे देते हैं, तो सो जाता है फिर। ठीक है ना। चलो, तो वही प्रश्न कर रहे फिर, अथ बहिः कुतः जागरणम, जागरणम का विशेषण है दुःखालय, दुख का आलय, दुख का स्थान, दुख का आश्रय,
जो जागृत, उसमें क्यों आ जाता है? फिर कथकुत आगच्छेत, क्यों आता है? इति अतः। ऐसा यदि कोई प्रश्न करता है तो उसका उत्तर दे रहे भुक्तम ब्रह्म सुखम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो टीका को देखिए, पुण्य कर्म पाशबद्धत्वात् तेन प्रेरित जीव साक्षात्कृतमपि ब्रह्मानंदम परित्यज्य अथ बहिर्याति। बहिर्याति का अर्थ कर रहे जागरणादिकम गच्छति इत्यर्थ। जागरण अवस्था को पहुंच जाता है, प्राप्त होता है। ठीक है, क्यों बता रहे? पुण्य कर्म पाशबद्धत्वात्। जीव कैसा है? पाश से बद्ध है, बंधा हुआ है। कौन सा पाश? कर्म रूप पाश। कौन सा कर्म? पुण्य रूप कर्म, अपुण्य रूप कर्म। अपुण्य मतलब पाप, पुण्य और पाप रूप कर्म से बंधा हुआ जो जीव, वो पाश में बंधा हुआ है। तो पुण्य अपुण्य कर्म वशात, कर्म पाश वशात, पुण्य अपुण्य कर्म पाश बद्धत्वा, पुण्य अपुण्य रूप जो कर्म, वो कर्म ही है पाश। उस कर्म रूप पाश से बद्ध होने के कारण, बांधा हुआ होने के कारण, तेन प्रेरित जीव, तेन प्रेरित, तेन कर्म पाशेन प्रेरित जीव, उस कर्म रूप पाश से प्रेरित हुआ जीव साक्षात्कृतम अपि ब्रह्मानंदम, ब्रह्मानंदम साक्षात्कृतम अपि, ब्रह्मानंद का साक्षात्कार हुआ है सुषुप्ति में, तो भी उसका त्याग करके परित्यज्य अथ बहिर्याति, उस कर्म से प्रेरित हुआ है इसलिए वो उसको छोड़कर जागृत अवस्था में उसको आना पड़ता है। तो वही कह रहे हैं बहिर्याति। बहिर्याति का अर्थ कर रहे हैं जागरणादिकम गच्छति, जागरण इत्यादि अवस्था को प्राप्त होता है। लग गया जी? चलिए अब आगे के श्लोक की अवतरने का। एतत् कुतः अवगम्यते इति आशंक्य, है कि नहीं? पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, ये आपको कैसे समझ में आया? कौन सी बात? हाँ, पाप और पुण्य रूप जो कर्म का पाश से, उससे बंधा हुआ जीव उससे प्रेरित हुआ कर ही जागृत में आता है। ये बात आपको कैसी पता चली? किसने बताया? ऐसा पूर्व पक्षी पूछता है। ये तत् कुतः अवगम्यते, ये कैसा जाना तुमने? इति आशंक्य, ये शंका करता है कोई तो उत्तर दे रहे, प्रमाण दे रहे उसके लिए। पुनश्च जन्मांतर कर्म योगात् स एव जीव स्वपीति प्रबुद्धः इति कैवल्य श्रुति वाक्यात् इति मन्वानः तद्वाक्यम अर्थतः पठन तद अभिप्रायम आह। ठीक है, तो पुनश्च जन्मांतर कर्म योगा, पुनश्च, पुनश्च मतलब सुषुप्ति में गया हुआ है, पुनः जागरण में आता है। क्यों? जन्मांतर कर्म योगा, अन्य जन्मों में किए हुए जो बहुत सारे कर्म हैं उन कर्मों के योग से, कर्म के निमित्त से। जन्मांतर कर्म योगा स एव जीव, वही जीव जो सुषुप्ति अवस्था में गया था, वही जीव स्वपीति प्रबुद्ध, स्वपीति मतलब सुषुप्ति अवस्था को जो प्राप्त हुआ था वही अब प्रबुद्ध, जागरण अवस्था में अवस्था को प्राप्त हो जाता है, ऐसा श्रुति ने बताया है। इसलिए हमने कहा, ठीक है, इति कैवल्य श्रुति वाक्या, कैवल्य श्रुति के वाक्य से हमने जाना है। इति मनवानः आचार्य, ऐसे मानने वाले आचार्य ग्रंथकार, तद्वाक्यम, तद्वाक्यम कैवल्य श्रुतिगत वाक्यम, कैवल्य श्रुति में आया हुआ वाक्य को अर्थतः पठन, उस वाक्य का अर्थतः पाठ करते हुए तद अभिप्राय आह, उस वाक्य के अभिप्राय को भी बता दे रहे हैं। ठीक है, श्लोक नंबर 73 से। कर्म जन्मांतरे यत्तद्योगात् बुध्यते पुनः इति कैवल्य शाखाया कर्मजो बोधईरितः। कर्म जन्मांतरे अभूत,
यत् तत् योगात् बुध्यते पुनः इति कैवल्य शाखायां कर्मज बोधः ईरितः। अन्वय देखिए, यत् जन्मांतरे कर्म अभूत तत् योगात् पुनः बुध्यते इति नीचे सरल है, कैवल्य शाखायां कर्मज बोध ईरिता। ठीक है, अर्थ को देखिए, यत् जन्मांतरे कर्म अभूत, जो अन्य जन्मों में कर्म था, अन्य जन्म में संपादन किया हुआ पाप पुण्यात्मक कर्म था, है, जन्मांतर में कर्म अभूत, तद योगात, उस कर्म के बल से पुनः बुध्यते, पुनः बुध्यते, बुध्यते मतलब जागरणम प्राप्त होते, जागृत अवस्था को पुनः प्राप्त होता है। यह बात कहाँ बताई है? कैवल्य शाखायाम इति, कैवल्य शाखायाम, कैवल्य उपनिषद में बताया है। क्या बताया? कर्मज बोध ईरित, कर्म से बोध बताया। बोध, बोध शब्द का अर्थ लिखिए जागृति, बोध नाम जागृति, जागृत अवस्था, कर्म से जागृत अवस्था प्राप्त होती है। ऐसा ईरित, ईरित कथित, ठीक है। कर्मेति टीका तो है नहीं इस पर, हो गया। आगे क्या है, फिर आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।